बेलसोनिका यूनियन है और ये हमारी फैक्ट्री जो है मारुति की ज्वाइंट वेंचर फैक्ट्री है, मारुति के लिए उत्पादन करती है। रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा, समान काम का समान वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। वो जो हमारे यहाँ परमानेंट वर्कर हैं उनकी छटनी करके वही ठेके का मजदूर रखना चाह रही है, जिसको हमने यूनियन की सदस्यता दी। कि वे सब अपने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और हरियाणा सरकार और भारत सरकार ये भी मिलके पूंजीपति के लिए ही काम करती है, न कि एक मजदूर वर्ग के लिए। कंपनी कंटिन्यू छटनी करना चाह रही है बड़ी पैमाने पर। मजदूर को यूनियन की सदस्यता देने पर यूनियन के पंजीकरण को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ठेकेदारी प्रथा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब से कुछ दिन पहले ही सरकार को सबक सिखाया, तो वो मजदूर था और वो किसान भी था, सभी थे उसमें। और ऐसा सबक सिखाया था कि इनको दिल्ली को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, पूरी सरकार भी और मोदी जी भी। क्यों मोदी जी को तो शेर बोलते थे, वो गीजड़ वाला काम करना पड़ा उन्होंने, उनको उनकी मांग वापस लेनी पड़ी अपनी। तो ये वही मजदूर हैं। मजदूर जब भी जागा है ना, तो इतिहास कहीं ना कहीं इस चीज़ का गवाह भी है। जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट है ये भी एक उन्हीं का दलाल है। मारुति जैसे मैनेजमेंट है कंपनी की, उसका दलाल है। ये होना चाहिए कि ये मजदूर के लिए काम करे, इसीलिए इसको बनाया गया था। लेकिन ये उल्टा मजदूर वर्ग की बजाय कंपनी प्रबंधन के इशारे पे काम करे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्या। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो कहा गया था कि अच्छे दिनों का वादा किया गया था, सबका साथ सबके विकास की बात करी गई। और हरियाणा में जब सरकार, ये दूसरा कार्यकाल है, जब सरकार आई तो कहा गया कि डबल इंजन है, बहुत तेजी से दौड़ेगा। लेकिन अगर हरियाणा के पटल पर, जैसा कि हम आपको न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के कैमरे के माध्यम से हमेशा दिखा रहे हैं कि नगर निगम कर्मचारी परेशान है ठेकेदारी प्रथा को लेकर, आशा वर्कर परेशान है अपनी सैलरी को लेकर, आज एक यूनियन और परेशान है ऐसी ही तानाशाही रवैये को लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये उद्योगपतियों की सरकार है और ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाने की बात हमेशा करती है। क्योंकि मजदूर वर्ग जो है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ठेकेदारी प्रथा से, क्योंकि कहीं ना कहीं मजदूर का और कंपनी से बीच में जो साठगांठ होती है उससे मजदूर को नुकसान है। आज ऐसे ही एक IMT मानेसर गुरुग्राम से एक यूनियन आई है, सर से बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कौन सा यूनियन है आपका और क्या मामला है? ये जो हमारी यूनियन है वो बेलसोनिका यूनियन है और ये हमारी फैक्ट्री जो है मारुति की ज्वाइंट वेंचर फैक्ट्री है, मारुति के लिए उत्पादन करती है। और हमारे यहाँ पे जो मामला आया है, ये मामला 2021 से हमारे यहाँ चला था। हमारी यूनियन ने एक ठेका मजदूर को यूनियन की सदस्यता दी थी। उस सदस्यता देने के बाद कंपनी प्रबंधन को ऐतराज़ हुआ कि जो फैक्ट्री में काम करने वाला ठेका मजदूर है, जो परमानेंट वर्कर के साथ मशीनों पे काम करता है उसके साथ, तो आपने उसको सदस्यता दी है, ये आपने गलत किया है। उसने ये चिट्ठी ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार हरियाणा सरकार को लिखी कि इनका यूनियन को के पंजीकरण को रद्द किया जाए। इन्होंने ठेका मजदूर को यूनियन की सदस्यता दी है, तो उसको लेकर ठेका मजदूर को यूनियन की सदस्यता देने के बाद ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने प्रबंधन की पत्र के बाद, यानी उसकी सिफारिश के बाद, यूनियन को शोकॉस नोटिस जारी किया कि आप बताइए कि आपने ठेका मजदूर को यूनियन की सदस्यता दी है। उसके बाद यूनियन ने स्वीकार किया कि हाँ हमने दी है, ये उसका कानूनी अधिकार है। ठेका मजदूर हमारी फैक्ट्री में हमारे साथ काम कर रहा है, उसकी आवाज़ को अगर ये यूनियन नहीं उठाएगी तो और कौन उठाएगा? क्योंकि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, स्थायी प्रवृत्ति के काम पे ठेके के मजदूर से काम करा के आप श्रम कानूनों की अवहेलना कर रहे हैं। ये जवाब हमने वहाँ पे फाइल किया और हमने टेम्परेरी जो है उस ठेका मजदूर की सदस्यता को कैंसिल किया। उसके बावजूद भी ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार हरियाणा सरकार ने यूनियन के पंजीकरण को 23 सितंबर 2023 को रद्द कर दिया गया, इस जुर्म में कि आपने उस फैक्ट्री में काम करने वाले ठेका मजदूर को यूनियन की सदस्यता दी है। तो यूनियन ने जो ये काम किया है, उस फैक्ट्री में काम करने वाले ठेका मजदूर की आवाज़ उठाई है कि उसको भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो एक परमानेंट वर्कर का होना चाहिए, उसको भी वही फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो परमानेंट वर्कर को मिलती हैं। आप उसको परमानेंट कीजिए, ये उसका कानूनी अधिकार है, न कि आप शिकायत लगा कर यूनियन के
आपके पंजीकरण को रद्द कराओगे कि आप ये मांग मत उठाओ, क्योंकि हम जो है फैक्ट्री में फिर परमानेंट वर्कर नहीं रखना चाहते, हम छटनी करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मैनेजमेंट है वो जो हमारे यहाँ परमानेंट वर्कर हैं उनकी छटनी करके वही ठेके का मजदूर रखना चाह रही है, जिसको हमने यूनियन की सदस्यता दी है। तो मामला हमारे बीच में ये है, ये मामला ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार हरियाणा सरकार और यूनियन के बीच का था, लेकिन प्रबंधन को ये रास नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको मुनाफा चाहिए और मुनाफे के लिए उसको सस्ते से सस्ते मजदूर चाहिए 10,000 वाले। तो मुद्दा ये है हमारे बीच में, दोनों के बीच। सर, इसमें अभी तक आपने बताया है कि कुछ लोगों को निरस्त भी कर दिया गया है या कुछ किस तरह की कार्रवाई हुई है? इसको लेकर हमारे लगभग 20 मजदूरों को जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, परमानेंट मजदूरों को। और उसमें से 3 यूनियन पदाधिकारी हैं जो मुखरता के साथ इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि भाई ठेका मजदूर के भी वही अधिकार हैं कानून में, वो कोई गैर कानूनी नहीं है। ठेका मजदूर उसका केवल इतना काम नहीं है कि वो आए मशीनों पे चुपचाप तुम्हारे यहाँ 10,000 रुपये में काम करे, उसका ये भी अधिकार है कि वो यूनियन बना सकता है, उसका ये भी अधिकार है कि वो परमानेंट की मांग उठा सकता है, उसका ये भी अधिकार है कि वो परमानेंट यूनियन में शामिल हो सकता है। तो यूनियन होती है, एक तरह से कहा जाए कि कंपनी के जो तानाशाही रवैया हो या कंपनी का कोई भी ऐसा काम हो, यूनियन जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। तो क्या उसी आवाज़ को दबाने के लिए यूनियन को बर्खास्त कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल उसी की आवाज़ को दबाने के लिए यूनियन को ख़त्म किया जा रहा है। आप देखिए कि औद्योगिक इलाका जो मानेसर गुड़गांव का है, उसमें 2012 में एक मारुति का जो है, आपने सुना हो तो, जो प्रबंधकों ने किस तरीके से साजिश करके कांड को अंजाम दिया, उन मारुति के मजदूरों ने भी ठेका प्रथा को ख़त्म करने की आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो मालिकों को रास नहीं आई। और उसी तरीके से ये आवाज़ भी यहाँ रास नहीं आ रही है, इसलिए कि इनके अधिकारों को ही ख़त्म कर दिया जाए, इनकी यूनियन को ही ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये इकट्ठे होकर अपने परमानेंट की, अपनी तनख्वाहों की, अपनी दूसरे जो अधिकारों की मांग न उठा पाए। तो ये जो भाजपा सरकार जब आई थी, जब से ही ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया गया है, सभी लोग इससे परेशान हैं। क्या कंपनी भी अब उसी धारा में बह रही है? बिल्कुल जी, ये बात बिल्कुल तथ्यात्मक सही है कि बीजेपी सरकार के आने के बाद मजदूर वर्ग पर और अमले तीखे हुए हैं। जो पुराने श्रम कानून हैं उनको ख़त्म करके बीजेपी 2019 में नए लेबर कोड लेके आती है। उन लेबर कोडों में यही प्रावधान उसने किए गए हैं कि मालिक जब जी चाहे किसी भी मजदूर को रखे नौकरी पे, जब जी चाहे उसको निकाल के फेंक दे। हायर एंड फायर की जो नीति है वो बीजेपी सरकार यहाँ पे लेके आई है। आंदोलन का दमन करने से लेकर, यूनियनाइज न होने देने से लेकर, ये तमाम कठोर प्रावधान बीजेपी सरकार ने नए लेबर कोडों में रखे हुए हैं। और ठेकेदारी प्रथा, नीम ट्रेनिंग, कौशल विकास के नाम पे परमानेंट मजदूरों की छटनी, और कौशल विकास के नाम पे जो है 2 साल के 3 साल के लिए वर्कर रखो और निकाल लो। आप देखो कि आर्मी में जो अभी 2 साल पहले जो योजना लेके आए थे अग्निवीर, वो यही है ठेकेदारी प्रथा, वो यही है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, कि परमानेंट नहीं रखना, कुछ समय के लिए रखो। जो अभी आप बता रहे हैं, उसके नुकसान यही है कि वो मांग नहीं उठा सकते, वो यूनियनाइज नहीं हो सकते, उनके कोई अधिकार नहीं है, वो केवल काम करें यहाँ का, वेतन की मांग न संसद में मोदी के सारे मंत्री पीठ थपथपा रहे थे जब ये लेबर कोड आया, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही किसानों के लिए भी एक कानून आया था, लेकिन उन्होंने तो 1-1.5 साल संघर्ष करके सरकार को वापस ले लिया। अब ऐसे ही किसी को पता नहीं था कि इसके नफ़ा नुकसान क्या होने वाले हैं। अब जो आप बता रहे हैं ये उसके तीखे नुकसान है। कुल मिलाकर इसमें जो एक कानून भाजपा ने बनाया है, जिसके लिए ये पीठ थपथपा रहे थे, लेकिन अब तो इससे मजदूर वर्ग ही कम से कम दबके रह गया। बिल्कुल, जो 3 काले कृषि कानून लेके आए थे, किसानों की ज़मीन से लेके मंडियां ख़त्म करने से लेके उनके तमाम जो अधिकार थे उनको ख़त्म करके जो है, जो 3 कृषि कानून लेके आए थे, बड़े जो है शानदार संघर्ष किया किसानों ने। 1 साल तक जो है दिल्ली मोर्चा लगा के रखा और भारत सरकार को पीछे हटना पड़ा कि हम ठीक है इसको वापस करते हैं। लेकिन उसी तरीके से जब ये किसानों के कानून आए, 4 लेबर कोड भी उसके साथ ही आए सरकार के, लेकिन आज मजदूर वर्ग जिस कठिन चुनौती से गुजर रहा है कि भाई जो लेबर कोड हैं वो भी इतने ही खतरनाक हैं जितने 3 कृषि कानून थे। उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि मजदूरों की मेहनत की लूट को धड़ल्ले से पूंजीपतियों को लूटने दिया जाए, हायर एंड फायर करने दिया जाए, जब जी करा रखो, जब जी करा निकालो। ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जाए, नए नए मजदूरों को बढ़ावा दिया जाए। ये बड़े खतरनाक प्रावधान है जो लेकर आई है पूंजी, ये बिल्कुल पूंजीपतियों के सीधे मुनाफे के लिए। क्या कहेंगे सर, ये कानून जो ये बता रहे हैं जैसे कि लेबर कानून है, वो कहीं ना कहीं लेबर को दबाने का ही काम कर रहा है, लेकिन भाजपा तो कहती थी ये लेबर को फ़ायदा देगी, लेकिन ये तो हायर एंड फायर की बात हो रही है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि 20 लोगों को निकाल दिया। क्या कहेंगे इस मानसिकता पर? ये कंपनी कंटिन्यू छटनी करना चाह रही है बड़ी पैमाने पर,
ये किसी का भाजपा का तो सरकार में खास के ज़्यादा हो गया, बस यही करें। क्या कहेंगे सर, छटनी हो रही है कर्मचारियों की लगातार, सरकार तो कहती है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत ही गलत हो रहा है हमारे मजदूर के साथ में, बस यही है। तो अभी आप जितने भी कर्मचारी हैं, क्योंकि किसानों ने जो लड़ाई लड़ी तो सब किसानों को एक होना पड़ा, क्या कहेंगे सब कर्मचारी और मजदूर वर्ग को कि एक होने की ज़रूरत पड़ी है? बिल्कुल बिल्कुल, और सारी एक है भी, एक भी है। तो ये भाजपा की जो मानसिकता है, कहा गया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ तो गरीबी हटाने की बात हो रही थी, यहाँ तो गरीबी हट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे बीच में मारुति के टर्मिनेटेड साथी हैं, 2012 में जो शानदार संघर्ष लड़ा और आज तक भी इनको न्याय नहीं मिला है। ये जो है साथी जो है बात रखेंगे अपनी, ये साथी हैं। जी सर, क्या किस तरह का व्यवहार आपके साथ किया गया, और जैसे कि आप परमानेंट एम्प्लॉय थे, बता रहे हैं सर कि आपको निरस्त भी कर दिया गया, तो किसी तरह का आपको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, बल्कि ये जो श्रम कानून थे इससे और आपको दबाया गया, आपको भी लगता है? हाँ जी, 2011 में हमने अपने यूनियन बनाई थी मानेसर प्लांट में, और उसमें यूनियन बनने के बाद बड़े संघर्ष से तो हमने यूनियन बनाई थी। उसमें यूनियन बनने के बाद हमने अपने ठेका मजदूर की आवाज़ उठाई कि भी इसको भी परमानेंट किया जाए। ये हमारे साथ वो काम करता है जो परमानेंट वर्कर करता है, तो इसको भी वो अधिकार मिले जो हमें मिले हुए हैं। लेकिन कंपनी ने इसको दरकिनार करना चाहा हमें कि भाई यार इनकी आवाज़ मत उठाओ, आप अपने अपने बारे में सोचो। जब हम आज अपने बारे में सोचें, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, तो एक दिन हमारा भी नंबर आएगा। इसलिए हमने ठेका मजदूर को प्राथमिकता दी कि भी इनको भी हमारे साथ ही जोड़ो। लेकिन उसको कंपनी प्रबंधन ने एक षड्यंत्र रच के उसको एक बड़ा रूप दे के उल्टा मजदूरों पे ही थोप दिया कि ये षड्यंत्र इन्होंने ये रचा है, जिसका आज तक हम नुकसान ये उठा रहे हैं कि भी सब अपने दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और हरियाणा सरकार और भारत सरकार ये भी मिलके पूंजीपति के लिए ही काम करती है, न कि एक मजदूर वर्ग के लिए। जो हमारा लेबर डिपार्टमेंट है ये भी एक उन्हीं का दलाल है, जैसे मैनेजमेंट है कंपनी की उसका दलाल है। ये होना चाहिए कि ये मजदूर के लिए काम करे, इसीलिए इसको बनाया गया था। लेकिन ये उल्टा मजदूर वर्ग की बजाय कंपनी प्रबंधन के इशारे पे काम करता है। तो कुल मिलाकर एक तरह से देखा जाए तो एक रणनीति के तहत ये सब हो रहा है कि यूनियन को ख़त्म कर दो, तो यूनियन ही नहीं रहेगा तो कोई आवाज़ ही नहीं उठाएगा। फिर जो कंपनियां हैं, जैसे कि आपने बताया है कि भाजपा हमेशा उद्योगपतियों का साथ देती है, लेकिन मजदूर हमेशा परेशान रहता है। और अब जैसे कि ये श्रम कानून भी है, इससे तो कुल मिलाकर दबने की स्थिति आ गई है। चाहे यूनियन को ख़त्म करने की बात हो, चाहे श्रम कानूनों के थ्रू दबाने की बात हो, हायर एंड फायर का जैसे बताया सर ने। ये जी बिल्कुल ठीक है बताया है सर ने। जैसे कंपनियां हैं, कंपनी अपने स्तर पे कर रही है कि भाई मजदूर को हम यहाँ दबाएंगे। सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है, वो कानून के जरिए हमें दबा रही है। हर तरीके से वो मजदूर को दबाने का काम किया जा रहा है। ये सर क्या कहेंगे, इस तरह की अगर काम चलेगा तो एक तरफ से महंगाई घेर रही है, दूसरी तरफ से सरकार घेर रही है, अब तीसरी तरफ से कंपनी घेर रही है, तो गरीब आदमी का कैसे काम चलेगा? देखिए सर, मैं भी मारुति मानेसर प्लांट का एक टर्मिनेट साथी हूँ, मजदूर हूँ। और वेल सोनिका के जो आज यहाँ साथी बैठे हैं, कोई पहली बार ये कोर्ट में नहीं बैठे, इन्होंने 2014 से बहुत संघर्ष किया है। उससे पहले मारुति मानेसर प्लांट के अंदर जो साथी ने एक बताई थी घटना हुई थी, वो इसी चीज़ को लेकर के हुई थी। और ये सरकार की प्रशासन की बहुत बड़ी भूल है कि हम इनको भगा देंगे, उठा देंगे। ये जो नंबर आ रहे हैं हमारे, जो हम यूनियन का संघर्ष करके अपना ये नंबर लेकर आते हैं, भाई इसको भी हम रेस्ट कर देंगे। अब से कुछ दिन पहले ही सरकार को सबक सिखाया, तो वो मजदूर था और वो किसान भी था, सभी थे उसमें। और ऐसा सबक सिखाया था कि इनको दिल्ली को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे, पूरी सरकार भी और मोदी जी भी। क्यों मोदी जी को तो शेर बोलते थे, वो गीजड़ वाला काम करना पड़ा उन्होंने, उनको उनकी मांग वापस लेनी पड़ी अपनी। तो ये वही मजदूर हैं। मजदूर जब भी जागा है ना, तो इतिहास कहीं ना कहीं इस चीज़ का गवाह भी है। और मानेसर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 20 लाख मजदूर है। आज जो ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है दिल्ली, ये यस। और आज जिस तरह ये शोषण का पहिया घूम रहा है, वो किस पर घूम रहा है? मजदूरों को कुचल करके, और इनका मुनाफा किसका? मालिकों का मुनाफा। और ये जो दलाल हैं इनके, पुलिस सरकार जो इनकी दलाली काम कर रही है, ये सिर्फ इनको दलाली करके इनका भी खर्चा चलता है इनसे। ऐसा नहीं है कि मालिक जो दे रहा है पैसा वो सरकार को दे रहा है, मंत्रियों को दे रहा है, इनको भी देते हुए पैसे। इसीलिए अभी यहाँ लाठीचार्ज होने में 2 मिनट नहीं लगेंगी। उनको पता 10 जने बैठे, लाठीचार्ज करो, भगा दो यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये मजदूर हैं।
और ये वो मजदूर है जो अपने खून पसीने की कमाई से एक एक प्लांट से 4-4 प्लांट बनाते हैं। और ये अपने घर से जब आते हैं, इनके घर पे, हमारे घर पे कुछ नहीं होता, मजदूरों के घर पे हमारे माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि भाई हमारे बेटे को नौकरी मिल गई। लेकिन 4 साल 10 साल बाद जब नौकरियों से हटाया जाता है हमको फर्जी बता करके, तो फिर कितनी निराशा होती है। तो सर बस यही है कि महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। आज बच्चों को पढ़ाने के लिए सभी मजबूर हैं, नहीं पढ़ा सकते। कम ये तो कहते हैं, मालिक कहते हैं कि भाई हमने सरकारी स्कूल खोल रखे हैं। सरकारी स्कूलों में क्या होता है, वहाँ भी चून बांटते हैं, दाल बांटते हैं, बच्चों को खिला के भेज देते हैं। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, नौकरियाँ कहाँ से मिलेंगी फिर? और नौकरियाँ कहाँ मिलेंगी? गवर्नमेंट नौकरियाँ इन्होंने खत्म कर दी, तो प्राइवेट सेक्टर कहाँ रह गए फिर? तो ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा, ठेकेदारी प्रथा कर दी। तो सर मैं ये कह रहा हूँ, आज जो हमारा ये वेलसोनिका का धरना लगा है, हम इनके समर्थन में हैं। और जब तक धरना चलेगा, हम बिल्कुल जीत के लिए बैठे हैं। जब तक इन्होंने हमारे इसको नंबर को इन्होंने निरस्त कर दिया है कि भाई आपकी जो यूनियन है, यहाँ आपका कोई वो नहीं है। इसमें कंपनी के अंदर जो यूनियन का हमारा झंडा लगा था, हमारा नंबर मिला था, हमने अपनी मेहनत करके वहाँ से, तो इन्होंने बोला कि उसको हमने निरस्त कर दिया, अब ये नंबर आपका नहीं है। जब तक हमारा नंबर वापस नहीं आएगा, जब तक उसकी बहाली नहीं होगी, जब तक हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे। और हम इनके समर्थन में हैं, मजदूर हैं, मजदूर मजदूर भाई भाई का नारा भी है। और हम जब तक ये नहीं उठाएंगे, जब तक हम भी नहीं उठाएंगे इनके साथ। तो कुल मिलाकर गरीब की स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। ये मजबूर है अपना आंदोलन करने के लिए, क्योंकि सरकार की तरफ जाते हैं, दरवाजे पे कोई सुनवाई नहीं है। डीसी ऑफिस के बाहर ये बैठे हैं, यहाँ भी इनकी कोई सुनवाई नहीं है। ओवरऑल अपना प्रदर्शन करके जनता का एक साथ चाहिए इनको, ताकि इनको इनका हक मिल पाए। और लोगों से जान लेते हैं, सर क्या कहेंगे अगर गरीब तबके के साथ ऐसा होगा, मजदूर के साथ ऐसा होगा, तो अगर सरकार की मानसिकता पे क्या कहेंगे? तो मजदूर के साथ ऐसा होगा तो मजदूर संघर्ष ही करेगा, कर क्या सकता है। तो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। अब यहाँ तो विकास छोड़िए, संघर्ष की ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ रही है जो सरकार और कंपनी से लड़नी पड़ रही है। यहाँ पे लेबर कानून लाया दिया जाता है, जिसका सर, जैसे सर ने बताया कि वो लेबर कानून तो लेबर को दबाने के लिए ही है, लेबर को दबाने के लिए ही है और क्या। तो कुल मिलाकर देखा आपने कि जो लेबर कानून आया था किसान आंदोलन से थोड़े दिन पहले ही, किसानों ने तो संघर्ष की लड़ाई लड़ी, लगभग उसमें कितने किसान शहीद हो गए। उसके बाद सरकार को अपना जो अड़ियल जो कानून था वो वापस लेना पड़ा। ऐसे ही जो लेबर को कानून है उसको भी इन्होंने बताया कि कंपनी को मौका दे दिया गया है कि हायर एंड फायर की पॉलिसी आप अपनाइए, लेकिन जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी यूनियन को भी ख़त्म कर दिया गया। यूनियन ही नहीं रहेगी तो ये लोग आवाज़ कैसे उठाएंगे। तो कुल मिलाकर अब इनकी सरकार से ही गुहार है, कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर इनकी ओर ध्यान दें और केंद्र सरकार इनकी ओर ध्यान दे कि कहीं ना कहीं लेबर कोड जो उनका है उसमें कुछ बदलाव करे, ताकि इनको भी ऐसी शक्ति मिले कि ये भी अपनी कंपनी से अगर कुछ किसी तरह का तानाशाही रवैया कंपनी अपनाती है तो उनको जवाबदेही बने और अपना यूनियन ये लोग बना सकें। इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ, गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।